नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? लेट अस फाइंड आउट। द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ईयर, जो कि ये कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, समथिंग गुड, समथिंग बेटर, कोई अच्छी खबर जिसका शायद आप इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ स्टार, गारंटीड सक्सेस। तो सक्सेस मिल रही है आपको, जो भी आप काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल इस समय आपको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। Next energy is the card of scissors. Disappointment in some affair, यानी कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ टेबल, हार्ड वर्क अहेड, यानी मेहनत करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आगे का जो भी टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इस मंथ में दिख रही है। डेफिनेटली सक्सेस मिल रही है तो मेहनत आप कर ही रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी इज द कार्ड ऑफ नॉट, अनसक्सेसफुल प्लान्स। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो कि सक्सेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ बेल, अनाउंसमेंट, कुछ आप अनाउंस कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं लोगों को, पब्लिक को, शायद घर पे हैं या ऑफिस में हैं या समवेयर आप कुछ अनाउंस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ फॉरेस्ट विच सेज मडड अनक्लियर थिंकिंग, यानी हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा विचारों में आ जाते हैं, बहुत सोच हमारी गंभीर हो जाती है। सो अनक्लियर थिंकिंग, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खिंच हो गया, बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है मन में। लास्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ फॉक्स, shrewdness and resourcefulness, स्पेशली इन बिजनेस। तो चंट चालाकी जिसे हम कहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है स्पेशली बिजनेस के अंदर। ये कोई कर रहा हो आपके साथ में या आप कर रहे हैं या आपको ज़रूरत है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ये बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लेकर आने के लिए, तो चंट चालाकी से आप थोड़ा बहुत अपना काम निकाल रहे हैं या कोई और कर रहा है। ठीक है, फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023 किस एनर्जी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है? द फर्स्ट कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड, पहली एनर्जी हमारे पास आ रही है इज़ द कार्ड ऑफ वेल्थ एंड मैरिज। मैरिज, शादी और वेल्थ, इस एनर्जी पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। चलिए देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। वी हैव वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ न्यू विजन, कोई नई सोच, नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। सक्सेस की एनर्जी आ रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ फूल, एक्सीलेंट, पॉलिटिक्स एंड गाइडेंस। ओके, सो दिसंबर आपके लिए नई सोच लेकर के आ रहा है। नई चुनौतियां तो ठीक है, लेकिन एक नया एंगल, एक नया पर्सपेक्टिव। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, चाहे जो भी आपके सामने सिचुएशन हो, घर हो, परिवार हो, बिजनेस, करियर हो, कोई भी हो, हेल्थ हो, कुछ भी, एक नया सोच, एक नई सोच के साथ में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है।
नए ख्यालों के साथ में, नए विचारों के साथ में। अब तक जो आपने किया था उसके अंदर और इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है और नया कुछ सोचने की ज़रूरत है। हाँ, सक्सेस की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, सक्सेस मिलेगी, लेकिन उस सक्सेस को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है आपको। उस सक्सेस के लिए आपको कांस्टेंट मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिख रही है वर्क रिलेटेड, लेकिन ये पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप है ना बहुत कुछ कॉन्कर करने वाले, बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं इस मंथ। ये पैसा हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के। और अगर ये ऐसा नहीं है तो समवेयर आप अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने थिंकिंग के अंदर 2-4 स्टेप्स और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डीप नॉलेज गैदर करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन आई विल से डोंट टेक इट एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि एक बार अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया, या आपने थोड़ा सा आलस दिखा दिया, या आपने सही तरीके की एनर्जी नहीं दी, या मेहनत कम हुई आपकी, तो आपको फेलियर का स्वाद तुरंत ही चखने मिल जाएगा। तो आगे बढ़ना है, लेकिन रुकना नहीं है, थमना नहीं है। एक पेज में आपको आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट नहीं जाना है, बहुत स्लो नहीं जाना है। तो आप जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये मुझे फील हो रहा है। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ फूल। शुरुआत हो रही है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आराम से और आसानी से मिलेगा, चैलेंजेस हैं, पर आपको अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। ऑल 3 कार्ड्स आर सेइंग वन थिंग, टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। अगर आप देखिए, वो हम कहते हैं ना कि आँख हटी दुर्घटना घटी, ये वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपका ध्यान आपके काम पे से, आपके टारगेट पे से हटा, आप जो कर रहे हैं उस पे से अगर आपका ध्यान हटा, तो आप तुरंत ही फेलियर या तुरंत ही गिर जाएंगे। तो आप जो चाह रहे थे उतना नहीं पहुंच पाएंगे। सो आपको बहुत ही फोकस्ड रहना है, फोकस आपको खोना नहीं है। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है इस मंथ, कुछ आपको पता है, कुछ लोग आपको पता है, घर में भी हो सकता है। आप जानते हैं इन लोगों को, आपको पता है ये कौन लोग हैं जो आपके साथ में ये गेम्स खेल रहे हैं, ट्रिक्स कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जो काम कर रहे हैं उसको खुद का काम बता करके ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आपको हर एक एंगल से, हर एक तरीके से चीज़ों को हैंडल करना अलग से सीखना होगा। अगर अब तक आप गुस्सा हो जाते थे, या अगर आप तक उन लोगों, आपको ये लगता था कि इनका इनकी पोल पट्टी मैं बाहर खोल दूँ, मैनेजमेंट को बता दूँ, इनको कर दूँ, वो कर दूँ, नहीं। अब आपको हर जगह न्यू विजन की जो एनर्जी आ रही है, ये एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कार्ड है जो कह रहा है कि आपको अपनी पूरी दृष्टिकोण को बदलना है अगर आपको सक्सेस चाहिए। तो आपको इस एनर्जी पर पहुंचने के लिए, न्यू विजन की एनर्जी पर पहुंचने के लिए एक अलग ही सोच रखनी पड़ेगी, एक अलग ही धारणा बनानी पड़ेगी, अलग विचारों के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एंड डेफिनेटली द लास्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ गाइडेंस। पूछिए, बात करिए, जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, शेयर कीजिए अपनी सिचुएशन को। किसी और से गाइडेंस ले सकते हैं आप, लेकिन गाइडेंस आपको लेना ज़रूरी है। अदरवाइज आप ये पॉलिटिक्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने जो लोग हैं ना वो बहुत ही श्रूड हैं। और हमारे पास में वो कार्ड भी आ रहा था, पर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपके सामने जो लोग हैं ना वो बहुत ही चंट हैं, कनिंग कनिंग, जैसे वो फॉक्स होती है ना, लोमड़ी कैसे होती है, ऐसी एनर्जी मुझे सामने वाले पर्सन की दिख रही है। आप देखिए, आप है ना बहुत अच्छे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, पर सामने वाला व्यक्ति है अपनी जीत के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, पर आप उस हद तक नहीं जा सकते। आपकी एक लिमिट है। आप सामने वाले का सब सच जानते हैं, सामने वाले की हर सिचुएशन को जानने के बावजूद भी आप उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहते। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है।
आप सामने वाले को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे सामने वाला पर्सन आपके साथ में कितना भी बुरा कर रहा है। और इसी के लिए आपके लिए न्यू विजन की एनर्जी आ रही है, यानी आपको नए तरीके से कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया करना होगा अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने आप को बताने के लिए। सामने वाले को साइड में रख करके अपने, देखिए हम कुछ लोग होते हैं ना जो साइड वाले को धक्का मार के गिरा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। वो जो कर रहा है उसको करने दो, आपको अपने ऊपर अपने टारगेट पे काम करना है। क्योंकि अगर आपने अपने टारगेट से ध्यान हटा करके सामने वाले के ऊपर, बाजू वाले के ऊपर ध्यान आपने किया, दैट मीन्स आप अपनी एनर्जी से, अपनी एनर्जी को आपने काट दिया, आपने अपनी एनर्जी को कट कर दिया, आपने अपनी क्षमता को कम कर दिया है। तो फोकस खुद पे, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है XYZ छोड़ दीजिए। आई होप मैंने जो मुझे फील हुआ उसको मैं अच्छे से समझा पाई आपको। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। लव लाइफ कैसी रहेगी? 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, फूल की एनर्जी आ रही है। आई थिंक फूल की एनर्जी वहाँ पर भी आई थी आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो ज़ोडिएक साइंस की पहले बात करते हैं। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल्स की। देखिए सिंगल्स, आप बहुत समय से एक परफेक्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पास्ट में कुछ इश्यूज फेस आपने किए हैं, मे बी सम हार्ट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट। उससे कुछ लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर को, जिनके साथ भी आप आइदर अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो आप अभी भी उस पार्टनर की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, या आप अभी भी अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं। ओके, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग तो अपने पास्ट का जो आपका पार्टनर है, एक्स है जो आपका, उससे ही आप रीयूनाइट होना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो रीयूनियन के लिए कोई भी हद को पार कर सकते हैं, लाइक पैसा, घर छोड़ देना है या XYZ दूसरे शहर चले जाना है, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो आपके पार्टनर के लिए, पर आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है। और ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फर्स्ट एनर्जी, ये हम सिंगल्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी, सिंगल्स, अभी आप लोगों के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर बहुत अरसे के बाद में किसी पर्सन से मिलेंगे, कांटेक्ट होगा, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे रिलेशनशिप में। ओके, फैमिली भी ओके है, जैसे बातचीत करते हैं ना, नॉर्मली इंट्रैक्शंस होते हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, या चलो 1-2 बार जस्ट ऐसे ही मिल रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में, बट आपका माइंड अभी भी ऑक्यूपाइड है, आप अभी भी स्ट्रेस में, आप अभी टेंशन में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो कन्फ्यूज़ड हैं आप, ये एनर्जी दिख रही है। और आप ही के मन में, आप ही के विचारों में फाइटिंग चल रही है, बिकॉज यू डोंट नो कि मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करूँ। पेरेंट्स बोल रहे हैं, सोसाइटी बोल रही है, उम्र हो रही है, ये हो रहा है, सब कुछ है, पर्सन भी सामने वाला ठीक ही है, पर अब मैं क्या करूँ, वो कन्फ्यूजन की आपकी एनर्जी थोड़ी दिख रही है। तो ऑन एंड ऑफ सिंगल्स आपकी सिचुएशन ये है। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक काफ़ी टाइम के बाद में आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हलचल या बातचीत हो सकती है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देते हुए, बातचीत करते हुए, शादी के लिए हाँ कहते हुए। बट आपके जो पार्टनर की उम्मीदें हैं ना, वो कुछ अलग है। आपके पार्टनर का जो सोचना है, समझना है, या उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं रिलेशनशिप में कि अब आगे क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे आप बढ़ रहे हैं,
पर उसी के साथ साथ 2 स्टेप या 3 स्टेप पीछे चले जा रहे हैं वापस से। समवेयर कंफ्यूज्ड हैं, समवेयर आगे बढ़ना है पर नहीं समझ आ रहा है। कुछ पड़ाव ऐसे हैं, एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है, दूसरी चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ ख़राब हो रही है। तो इम्बैलेंस्ड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है। आई ऑल्सो फील कि आपके जिससे शादी, जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जिस या तो आपके स्पाउस हैं, आप अगर मैरिड हैं उनसे, या आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस्ड हैं। उनका काम या उनका करियर या उनकी खुद की पर्सनल लाइफ या कोई भी और चीज़ पे उनका फोकस, उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव या थोड़े से लड़ाई झगड़े या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं। मुझे लग रहा है कि ये पूरा टाइम आप उनके रेड फ्लैग्स को अवॉइड कर रहे हैं, जबकि आपको एडवाइस में कहूँगी मैं कि आप रेड फ्लैग्स को अवॉइड मत करिए। रेड फ्लैग्स का मतलब क्या है यहाँ पर? रेड फ्लैग्स ये होता है कि सामने वाला पर्सन आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप उसको उनका गुस्सा या उनका छुपा हुआ प्यार समझ करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, वो आपको लव नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ प्यार में ये सोच करके कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, आज तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रिश्ते में, पर सामने वाला वो सेम एनर्जी नहीं दे रहा है। वो रेड फ्लैग है सबसे बड़ा। तो अगर आपका काउंटर पार्ट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, जो कह रहे हैं वही करते हैं, तो समझ जाइएगा कि ठीक है, रिश्ता ओके है। मगर वो जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं मन में डाउट आता है कि सही में ये पर्सन मेरे से प्यार करता है नहीं करता है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इस रिश्ते में रहूँ नहीं रहूँ, या इस शादी में रहूँ, या क्या करूँ या नहीं करूँ, ऐसे बहुत सारे अगर आपके मन में डाउट है तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि कंसल्ट ज़रूर करिएगा अगर आप किसी कन्फ्यूजन के अंदर हैं तो। किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशल गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज फॉर यू इज़ कमिंग एज फॉरगिवनेस। माफ़ी देने के लिए, माफ़ी मांग रहे हैं आप, माफ़ी खुद से मांग रहे हैं सबसे पहले। आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले माफ़ी आपको मांगनी है, कुछ बदलाव, कुछ चेंज आपको अपने अंदर लेकर आने। साथ ही अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको स्ट्रेस दिया है, परेशानी दी है, तो उनको भी माफ़ करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उनके लिए नहीं आप माफ़ कर रहे हैं, खुद के लिए आप माफ़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर पेरेंट्स हैं, कोई आपका सिबलिंग है, या कोई भी ऐसा पर्सन है जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचा चुका है एक बार, उस पर्सन को भी इस वक्त आपको क्षमा करना है, माफ़ करना है। क्योंकि अगर स्ट्रेस की एनर्जी, हेट की एनर्जी, नफरत वाली, गुस्से की एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो ये एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो इस समय माफ़ करना ही बेटर रहेगा। दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।